नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस 6th कंसेक्यूटिव विजुअल बेसिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो, कंडीशनल ऑपरेटर। कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो कैसे होता है? कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए। टू कंट्रोल द वीबी प्रोग्राम, विजुअल बेसिक प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज़ वेरियस कंडीशनल ऑपरेटर्स। हम लोग वेरियस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली दे रिजेंबल मैथमेटिकल ऑपरेटर। बेसिकली वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर्स आर वेरी पावरफुल टूल। They let the VB program compare data value and then decided what action to take। दोस्तों, ये जो है ये बहुत पावरफुल टूल होता है। VB प्रोग्राम कंपेयर डाटा वैल्यू। VB प्रोग्राम कंपेयर डाटा वैल्यू को कंपेयर करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कौन सा एक्शन किया जाए, वेदर टू एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम और टर्मिनेट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एक्सिक्यूट किया जाए या टर्मिनेट किया जाए, ये डिसाइड करता है। दीज ऑपरेटर्स आर शोन इन टेबल 7.1। 7.1 में दोस्तों ये ऑपरेटर्स जो है इसको बतलाया गया है, तो यहाँ जो है दिखलाया गया है। तो हम लोग इस ऑपरेटर को देखते हैं दोस्तों, क्या है ये ऑपरेटर। दोस्तों, पहला है इक्वल। तो ये पहला इक्वल साइन है दोस्तों। ये इक्वल साइन इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये जो है ये सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये नॉट इक्वल्स टू है, इसको कंफ्यूजन देखने में मोर देन और लेस देन दोनों जो है कंबाइंड है, तो इसको जो है वो समझते हैं कहीं ऐसा नहीं हो ये क्या पढ़ा जाए इसको, ये नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग समझे यहाँ पर ये ऑपरेटर्स जो हैं ये उसमें ये नॉट इक्वल्स, ये बहुत डेंजरस ऑपरेटर्स हैं। इसमें जो है प्रोग्राम में बच्चे जो है धोखा खा जाते हैं। यू कैन ऑल्सो कंपेयर ए स्ट्रिंग विथ द अबव ऑपरेटर्स, however they are certain rules to follow। अपर केस लेटर आर लेस देन लोअर केस लेटर। इसमें अपर केस लेटर जो है और लोअर केस लेटर से छोटा हो। एंड द नंबर आर लेस देन लेटर्स, और नंबर जो है वो लेटर से छोटा हो। इस तरह से जो है हम लोग इस ऑपरेटर्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, इन एडिशन टू कंडीशनल ऑपरेटर्स देयर आर ए फ्यू लॉजिकल ऑपरेटर्स which offered added power to the VB programs। they are shown in table 7.2। लॉजिकल ऑपरेटर ये दोस्तों वो ऑपरेटर होता है जिसमें दो कंडीशन को जो ज्वाइंट करता है वो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। लॉजिकल ऑपरेटर का पहला एग्जाम्पल है एंड, बोथ साइड्स मस्ट बी ट्रू। अब अगर दोनों ही साइड ट्रू है तो उसमें एंड का प्रयोग होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग होता है जिसमें दोनों साइड सही हो। बोथ साइड्स मस्ट बी ट्रू, इसमें दोनों साइड का ट्रू होना ज़रूरी है, तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा है
दोस्तों, और वन साइड और अदर मस्ट बी ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसमें और का उपयोग होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग होता है। तीसरा है दोस्तों एक्स और, वन साइड और अदर मस्ट बी ट्रू बट नॉट बोथ, दोनों में से कोई एक ट्रू है लेकिन दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। इन दैट केस वी विल यूज एक्स और ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर निगेट्स ट्रूथ, नॉट गेट निगेट्स ट्रूथ, यही हो गया नॉट, जो ट्रू नहीं है। अब ये हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखें दोस्तों। अब इसमें जो है यूजिंग इफ देन, अब इसमें यूजिंग इफ देन एल्स स्टेटमेंट विथ ऑपरेटर्स to effectively control the VB program flow, we shall use if then else statements together with the conditional operator and logical operators। अब यहाँ दोस्तों हम लोग विजुअल बेसिक प्रोग्राम में यूज़ करेंगे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट टुगेदर विद द कंट्रोल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, दोनों के साथ करते हैं। तो इसका ये लॉजिक कैसे होता है दोस्तों, इसमें इफ़ के बाद कंडीशन होता है, देन उसके बाद भी विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन होता है, फिर एल्स होता है, फिर विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन होता है, फिर एंड इफ होता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग याद रखेंगे, पहले होता है इफ़ के बाद कंडीशन, ये इफ़ के बाद कंडीशन होता है, फिर देन, फिर भी एक्सप्रेशन 1, एल्स, फिर भी एक्सप्रेशन 2, ये दूसरा एक्सप्रेशन होता है। दूसरा फिर एंड इफ। यहाँ तक जो है हम लोग इस तरह से इसी रूल से इसमें काम करेंगे। अब एनी इफ देन एल्स स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ एंड इफ। अब इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो एंड इफ स्टेटमेंट से ही होगा। यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे वो एंड इफ स्टेटमेंट से ही वो एंड होगा। इफ देन एल्स स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ एंड इफ। समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज एल्स, sometimes it is not necessary to use else। कुछ समय ऐसा भी होगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिस समय हम else का यूज़ उस समय हम लोग नहीं करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हम लोग इसका एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये होता है। तो पहला लाइन है दोस्तों इसमें, प्राइवेट सब ओके हाइफन क्लिक फंक्शन, पहला लाइन है दोस्तों इसका। फिर है फर्स्ट नम इक्वल्स टू वाल फंक्शंस ऑफ यूजर num1 डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब हुआ यूजर num1 डॉट टेक्स्ट जो स्ट्रिंग लोकेशन है उसको हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करते हैं वाल फंक्शन के ज़रिए, और उसको स्टोर करते हैं फर्स्ट नम लोकेशन में, जो न्यूमेरिक लोकेशन है इसमें स्टोर करते हैं।
दूसरा लाइन जो है यहाँ दोस्तों यूजर num टू डॉट टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग लोकेशन है। इसका जो डाटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक डाटा में विद द हेल्प ऑफ val फंक्शन एंड द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लोकेशन सेकेंड num, जो न्यूमेरिक लोकेशन है इसमें वैल्यू जो है वो स्टोर होता है। तो तीसरा लाइन तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब फोर्थ लाइन में है sum डॉट टेक्स्ट, ये एक स्ट्रिंग लोकेशन है सम डॉट टेक्स्ट। इस स्ट्रिंग लोकेशन के डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं वाल फंक्शन के जरिए न्यूमेरिक डाटा में और उसको स्टोर कर रहे हैं टोटल में। तो इसको लिखा जाएगा टोटल इक्वल्स टू VAL विद इन पैरेंथेसिस सम डॉट टेक्स्ट। इस लाइन में हम लोग सम डॉट टेक्स्ट एक स्ट्रिंग लोकेशन है जिसके वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक लोकेशन में विद द हेल्प ऑफ वाल फंक्शन एंड इंटायर वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लोकेशन ऑफ टोटल। इसमें हम इंटायर वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं इफ़ टोटल इक्वल्स टू, अब यहाँ कंडीशन लगा इफ़ टोटल इक्वल्स टू फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम एंड वाल फंक्शन ऑफ सम डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ कंडीशन है इफ़ टोटल कौन कौन होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर एंड सम डॉट टेक्स्ट का जो न्यूमेरिक लोकेशंस है जो नॉट इक्वल्स टू 0, ये तीनों का सम होगा। अगर ये देन करेक्ट डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर ऐसा होगा तो कंडीशन करेक्ट डॉट विजिबल ये जो है वो ट्रू होगा, रॉन्ग डॉट विजिबल ये इक्वल्स टू फॉल्स होगा। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो करेक्ट डॉट विजिबल फॉल्स होगा, रॉन्ग डॉट विजिबल ट्रू होगा। ये दोनों कंडीशन है। देन का मतलब हुआ अगर ये दिया गया कंडीशन ट्रू है तो इफ़ टोटल इक्वल्स टू फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम एंड वाल फंक्शन ऑफ सम डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो करेक्ट डॉट विजिबल ये ट्रू होगा, रॉन्ग डॉट विजिबल ये फॉल्स होगा। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका इन्वर्ट करेक्ट उल्टा करेक्ट डॉट विजिबल फॉल्स होगा, रॉन्ग डॉट विजिबल ट्रू होगा। एंड इफ अगर यहाँ टर्मिनेशन हो गया, कंट्रोल का टर्मिनेशन हो गया, एंड सब प्रोग्राम टर्मिनेट किया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग सभी कोई समझ गए। इस प्रोग्राम में फिर से हम एक बार कर दें, प्राइवेट सब ओके हाइफन क्लिक फंक्शंस, फर्स्ट नंबर इसमें यूज़र नंबर 1 डॉट टेक्स्ट लोकेशन है जिसका जो वैल्यू है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके फर्स्ट नंबर लोकेशन में स्टोर करेंगे। यूज़र नंबर 2 डॉट टेक्स्ट ये एक स्ट्रिंग लोकेशन है, इसको न्यूमेरिक लोकेशन में कन्वर्ट करके सेकेंड नंबर एक लोकेशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। टोटल इक्वल्स टू वाल फंक्शन sum डॉट टेक्स्ट। अब sum डॉट टेक्स्ट एक लोकेशन है, इस लोकेशन को न्यूमेरिक लोकेशन में कन्वर्ट करके वाल फंक्शन के जरिए और टोटल में स्टोर करते हैं। अब यहाँ कंडीशन लगाया गया दोस्तों, इफ़ टोटल इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर एंड, दो कंडीशन है, टोटल का है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा है। वाल
सम डॉट टेक्स्ट जो है उसका अगर न्यूमेरिक कन्वर्सन हुआ वाल फंक्शन के जरिए और वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अगर दोनों ट्रू है तो करेक्ट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू होगा और रॉन्ग डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स होगा। अगर ये नहीं हुआ एल्स करेक्ट डॉट विजिबल फॉल्स होगा, रॉन्ग डॉट विजिबल ट्रू होगा। एंड इफ, ये टर्मिनेशन हो गया लूप का, एंड सब प्रोग्राम टर्मिनेट किया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। फॉर मोर एग्जाम्पल ऑन इफ देन एल्स क्लिक ऑन द sample1 एंड sample2 प्रोग्राम हियर। यहाँ तक दोस्तों हम लोग सभी को ही समझ गए। अब हम लोग देखते हैं मोर ऑन प्रोग्राम कंट्रोल। अब ये प्रोग्राम कंट्रोल में हम लोग देखते हैं ज़्यादा क्या होता है। तो पहला जो है दोस्तों इसमें जो है, इसमें पहला है सेलेक्ट केस। अब सेलेक्ट केस क्या होता है दोस्तों, जब कंडीशन कई बार एक से ज़्यादा होता है। इफ़ यू हैव ए लॉट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बहुत ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तब यूजिंग इफ देन एल्स कुड बी वेरी मेसी। फॉर मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इट इज़ बेटर टू यूज सेलेक्ट केस। इस केस में इफ़ देन एल्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसमें मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इसके लिए सेलेक्ट केस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा एग्जाम्पल्स हम बतलाते हैं दोस्तों। अब जैसे अब CBSE बोर्ड 10 के जो रिज़ल्ट देती है उसमें जो ग्रेडिंग करती है बच्चों को, तो उसमें जो है क्या होता है 91% और उससे एबव अगर है किसी को, तो परसेंटेज मार्क्स अगर उस सब्जेक्ट में 91% और एबव है तो A1 ग्रेड आया, और अगर नहीं है तो फिर चेक किया तो 81% और एबव अगर है तो A2 ग्रेड मिला, और अगर नहीं है तो फिर चेक किया। अब 71% और एबव है तो B1 ग्रेड दिया, और अगर नहीं है तो फिर चेक किया, फिर 61% और एबव है तो B2 ग्रेड दिया, और नहीं है तो फिर चेक किया। अब 51% और एबव है तो C1 ग्रेड दिया। अब अगर नहीं है तो फिर से चेक किया और फिर C2 ग्रेड दिया। इस तरह जो है इसमें मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, तो इसको हम लोग इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए पूरी तरह से नहीं लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो उसमें मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट केस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे के लिए हम लोग सेलेक्ट केस का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट केस लिखा जाता है, फॉर्मेट है सेलेक्ट केस और उसके बाद एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन दिया जाता है दोस्तों। अब केस वैल्यू 1, अब यहाँ ब्लॉक ऑफ 1 और मोर VB स्टेटमेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट 1 दिया गया। केस वैल्यू 2, यहाँ ब्लॉक ऑफ 1 और मोर VB स्टेटमेंट्स, यहाँ भी दिया गया। केस वैल्यू 3, ब्लॉक ऑफ 1 और मोर VB स्टेटमेंट्स दिया गया। फिर केस वैल्यू 4, यहाँ भी वही चीज़ दिया गया। तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें और भी जाते हैं। और जब लास्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ जब ये फिनिश हो जाता है केस एल्स, ब्लॉक ऑफ 1 और मोर VB स्टेटमेंट्स आया और इंड सेलेक्ट, ये
टर्मिनेशन है, यहाँ जो है ये एंड हो जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग जितना भी होगा ये स्टेटमेंट्स देंगे। इसका मतलब इस कंट्रोल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स को इसके ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। तो डाटा टाइप स्पेसिफाइड इन एक्सप्रेशन मस्ट मैच दैट ऑफ क्लास वैल्यू। ये डाटा टाइप स्पेसिफाइड इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में जो स्पेसिफाइड डाटा टाइप है वो मैच होना चाहिए, मस्ट मैच दैट ऑफ क्लास केस वैल्यू, केस वैल्यू से मैच होना चाहिए, ये होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसको समझ गए। द डाटा स्पेसिफाइड, यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स 8.1 एग्जाम्पल्स, एग्जामिनेशन ग्रेड, डायमेंशन ग्रेड एज ए स्ट्रिंग, प्राइवेट सब compute hyphen click function, grade equals to txt grade dot text। अब दोस्तों सिलेक्ट केस ग्रेड, यहाँ केस ग्रेड को सिलेक्ट किया गया। केस ग्रेड ए रिजल्ट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू हाई डिस्टिंक्शंस, केस विदिन कोट्स ए माइनस रिजल्ट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विदिन कोट्स डिस्टिंक्शन, केस बी रिजल्ट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विदिन कोट्स क्रेडिट, केस विदिन सी रिजल्ट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विदिन कोट्स पास, केस एल्स रिजल्ट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विदिन कोट्स फेल, एंड सेलेक्ट। प्लीज नोट दैट grade is a string, so all the case value such as a are of a string type। यहाँ जो है ग्रेड स्ट्रिंग है, इसीलिए जो भी केस का वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होगा। यहाँ दोस्तों इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हम लोग सभी कोई समझ गए कैसे हम लोगों को ये करना है। अब डायमेंशन मार्क एज सिंगल, प्राइवेट सब कंप्यूट हाइफन क्लिक फंक्शन, एग्जामिनेशन मार्क्स mark equals to mrk dot text, select case mark, select case mark, case is greater than equals to 85, comment dot caption equals to excellence, case is greater than equals to 70, comment dot caption equals to good, case is greater than equals to 60, comment dot caption equals to within quotes above average, case is greater than equals to 50, comment dot caption equals to within quotes average,
case else, comment dot caption equals to within quotes need to work harder, end select, end sub। ये दोस्तों ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल है। नोट वी यूज कीवर्ड इज हेयर टू इम्पोज द कंडीशन, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डाटा। अब यहाँ दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल 8.3 एग्जाम्पल 8.2 कुड बी री रिटेन एज फॉलोज। अब उसी को लिखा गया है। DIM डायमेंशन मार्क एज सिंगल प्राइवेट सब कंप्यूट हाइफन क्लिक फंक्शन एग्जामिनेशन मार्क्स मार्क इक्वल्स टू MRK डॉट टेक्स्ट सेलेक्ट केस मार्क केस 0 to 49 comment dot caption need to work harder case 50 to 59 comment dot caption equals to within quotes average case 60 to 69 comment dot caption equals to within quotes above average case 70 to 84 comment dot caption within quotes good case else comment dot caption excellent end select end sub। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग इसकी ग्रेडिंग वाले में भी हम लोग ये प्रोग्राम्स किए जिसमें देखे ये सारे कैसे कंप्लीट होता है। तो ये सारे चीज़ हम समझे हैं। तो आज के जो वीडियो हैं इसमें आप लोग अच्छा से